बिंदी है। सुप्रभात, मैं आर्या और मैं भूमि। हम कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत कुछ जानकारी व एक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जानकारी: हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। यह हिंदी भाषा ही इस प्रकार है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है। अरे सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदी पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। मैं वतन की मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, मार्गदर्शक, हिंदी के विद्वान एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीमान SK कटारिया सर से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 दिन से विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजन किया जा रहा है और इस पखवाड़े के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022 तक किया गया। हिंदी पखवाड़े का प्रारंभ तभी कोई कार्य पूरा होता है। अब मैं शपथ ग्रहण कराने हेतु उपराचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व एवं निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को
और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। महोदय, प्राचार्य महोदय, एचएम और उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि आज हम विद्यालय में हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह के समय पर उपस्थित हुए हैं। संस्कृत का सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी का पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय, और बाकी के समय हम अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए कार्य करते हैं। किंतु हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, जो बच्चे बातचीत कर रहे थे, कक्षा 6 में था तो मुझे भी लिखने की बहुत इच्छा नहीं होती थी। मैं शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत कामचोरी करता था कि मुझे लिखना नहीं, बहुत आलस आता था, तो मैं अपने मित्र से लिखवा करके उसको पैसे दे करके लिखवा देता था। एक दिन की कॉन्फिडेंस पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मेरी है, और उतने ही दुगने आत्मविश्वास से अध्यापक ने हमारे गाल को एक चांटा दिया। फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा कि ये किसकी रिकॉर्ड है? सर मेरी नहीं है, मित्र की है। दोबारा करवाओगे ऐसा? मैंने कहा नहीं। वो मेरी जिंदगी का अंतिम चांटा था, जिसके कारण से मुझे लेखन के प्रति रुचि हुई, और उस दिन से नियम ले लिया मैंने कि अब मैं कभी किसी से लिखवाऊंगा नहीं। और लिखने की ऐसी आदत पड़ी कि कक्षा 8वीं में ऐसे ही हिंदी दिवस के समारोह पर सुलेख प्रतियोगिता हुई। मैं तब 8वीं में आ गया था, और उस समय माध्यमिक कक्षा में हिंदी सुलेख में मेरा प्रथम स्थान लगा था। तो 5 रुपए का एक पेन इनाम में मिला, और वो 5 रुपए का पेन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हुआ कि जिसने हमारे सारे जीवन के लिए एक प्रेरणा प्रदान की कि मैं भी अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। इसलिए आपके सामने ये रखे हुए पुरस्कार, इसको कीमत से ना देखें, आपके जीवन में उत्साहवर्धन के लिए बहुत है। और फिर देखिए कि मैं उन सर के पास भी गया जिन्होंने पिटाई की थी, बहुत धन्यवाद हुआ, रोना भी आ गया मुझे कि आपने थोड़ा सा हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन लाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और फिर ऐसी आदत पड़ी कि लिखने के मेरे पास अभी करीबन 15-16 डायरियां हैं, जिसमें मैं पेपर में आने वाली कविताएं के लेख जो होते हैं या कहानियां जो होती हैं, वो सब मैं लिखता चला गया और लिखता ही जाता हूँ। आज भी मौका मिलता है तो मैं चीज़ें लिखता हूँ। अगर मैं स्टाफ रूम से निकलता हूँ और वहाँ अगर पेपर में वर्ग पहेली खाली है तो मैं सोचता हूँ कि वर्ग पहेली में भर के फिर जाऊँगा घर पर, ताकि हिंदी को आप अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें, बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप जो पाठ पढ़ चुके हैं, आप यदि किसी कवि की कविता पढ़ते हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि घर जाकर के हम इस कवि के बारे में, इनकी और कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, माना आपका हिंदी पखवाड़ा मनाना सार्थक हो गया। आप बर्थडे पर अपने पापा से कह रहा हूँ, इस कविता में मैंने हिंदी की विकास यात्रा को समाहित करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप बहुत ही रुचि से सुनेंगे और इसके बारे में विचार करेंगे। हिंदी मेरा निज गौरव है, हिंदी मेरा निज गौरव है, हिंदी मेरी शान, हिंदी मेरा निज गौरव है, हिंदी मेरी शान, हिंदी में सब जीवन जीते वही मेरी पहचान, हिंदी में सब जीवन जीते वही मेरी पहचान। हिंदी में ही फल फूल रहा है, हिंदी में ही फल फूल रहा है सदियों से साहित्य सदन, हिंदी में ही फल फूल रहा है सदियों से साहित्य सदन। और गीत कहानी उपन्यास से, गीत कहानी उपन्यास से सुरभित है सारा उपवन, गीत कहानी उपन्यास से सुरभित है सारा उपवन। अब आज़ादी की ओर चलते हैं। यही वही भाषा है जिसने, यही वही भाषा है जिसने हम सबको था जोड़ दिया आज़ादी की उस लड़ाई में, आज़ादी की उस लड़ाई में सबको अपनी ओर किया। कवि लेखकों ने मिलकर के, कवि लेखकों ने मिलकर के, क्योंकि हिंदी साहित्य विपुल है, भरा पड़ा है कविताएं, लेख,
तो कवि लेखकों ने मिलकर के अद्भुत विपुल साहित्य रचा, कवि लेखकों ने मिलकर के अद्भुत विपुल साहित्य रचा और एक एक रचना मोती सी, एक एक रचना मोती सी जिसमें जीवन सार भरा। एक बात हमेशा दिल में ये एहसास दिलाती है कि राष्ट्र हमारा भारत है और भाषा हिंदी कहलाती है। राष्ट्र हमारा भारत है और भाषा हिंदी कहलाती है। सीखो अनेकों भाषाएं जीवन में, सीखो अनेकों भाषाएं जीवन में। आपको जितने भी महापुरुष मिलेंगे वो केवल हिंदी नहीं जानते होंगे, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, अन्य भाषाएं भी जानते हैं। तो मेरा भी यही उद्देश्य है। अंतिम पंक्तियां हैं कि सीखो अनेकों भाषाएं जीवन में, पर हिंदी का ना तिरस्कार करो। बहुत बड़ी प्यारी भाषा है, बहुत बड़ी प्यारी भाषा है। हिंदी का सत्कार करो, हिंदी का सत्कार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल। ये पंक्तियाँ उद्धृत है, लिखी हुई हैं और इसका अर्थ भी हम अच्छी तरह जानते हैं। माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज जब इस पखवाड़े का समापन हो रहा है, हम एक बार पुनः एकत्रित हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम हिंदी के कुछ हद तक ज्ञाता हैं। प्यार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, सारे जहां के ज्ञान का आधार है हिंदी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, सारे जहां के ज्ञान का आधार है हिंदी। अब यहाँ हो सकता है आपको आधार शब्द का मतलब पता ना हो। हिंदी ने इस वतन को है आजाद कराया, हिंदी ने इस वतन को है आजाद कराया, गौरव की भेंट दे के है आबाद कराया। हिंदी को विश्व भाषा का सम्मान दिलाएं, हिंदी को विश्व भाषा का सम्मान दिलाएं, आओ हम अपनी भाषा को अधिकार दिलाएं। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, भाषा की उन्नति सदा मन की व्यथा हरे, तन के तपन के साथ ही मन की कथा कहे। भाषा की उन्नति सदा मन की व्यथा हरे, तन के तपन के साथ ही मन की कथा कहे। इस देश और समाज के उत्थान में निरत, ईर्षा और द्वेष भाव के पतनाव से निरत, यश कीर्ति से सुसज्जित हिंदी को बनाएं, आओ हम अपनी भाषा को सम्मान दिलाएं। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, सारे जहां के ज्ञान का आधार है हिंदी। न सिर्फ भाषा वरन जिंदगी अपनी, जीवन से ओतप्रोत है संजीवनी अपनी। हिंदी न सिर्फ भाषा वरन जिंदगी अपनी, जीवन के ओतप्रोत है संजीवनी अपनी। हिंदी की आन बान स्वाभिमान बढ़ाए, आओ हम अपनी भाषा को सम्मान दिलाएं। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, सारे जहां के ज्ञान का आधार है हिंदी। हिंदी वतन की आन है, हिंदी शान है, हिंदी हमारे देश व जनता की प्राण है। उस देश और समाज की इज्जत करेगा कौन, जिसके हृदय में आज ना हिंदी का मान है। हिंदी की आन बान स्वाभिमान बढ़ाएं, आओ हम अपनी भाषा को सम्मान दिलाएं। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, सारे जहां के ज्ञान का आधार है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। सहयोगी शिक्षक साथीगण और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले प्यारे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत हिंदी साहित्य गगन के हिंदू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के
द्वारा रचित कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत लीन के ही। अर्थात कवि कहते हैं कि मातृभाषा हिंदी के अलावा हम भारतीयों को अन्य कितनी भी भाषाओं का ज्ञान क्यों न हो जाए, लेकिन बिना हिंदी अक्षरों के ज्ञान के हमारा ज्ञान अधूरा ही रहता है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है और गीता का है ज्ञान, इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, इसकी खुशबू से रहती है प्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। पावनता जिसमें है शिखरों सामान, गंगा से पावनता जिसमें है शिखरों सामान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है, भारी 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 है।